तेजस्वी यादव की बहन और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर से पटना आती हैं। अब देखिए, बयान तो वो तमाम मुद्दों पर दी हैं, लेकिन चुनाव से पहले अब पटना आई हैं तो क्या चुनाव लड़ेंगी? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। देखिए, रोहिणी आचार्य जो है वो पटना पहुंची हैं और आपको बताएं कि कल ही जो है लोगों ने उनका स्वागत किया जमकर जो है। देखिए, जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। आपको बताएं कि रोहिणी आचार्य ने वोट अधिकार यात्रा पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो जिंदा है उसे मृत किया गया और जो मृत है उसे जिंदा बताया जा रहा है। ये बयान उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर विपक्ष पर पलटवार करते हुए दिया। रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव खुलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की ओर से तेजस्वी को लेकर कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ये चाहती है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। अब तेजस्वी को तो राहुल गांधी मान ही नहीं रहे। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ तेजस्वी की बहन रोहिणी कहती नजर आ रही। तो देख ही रहे ना, जहाँ कमल, जिस आदमी को कमल नहीं दिख रहा है वो मृत घोषित कर दिया जा रहा है। तो अब अधिकार के लिए तो हम लोग को लड़ना। बाबा साहब और लालू जी संविधान के लिए मुंह में आवाज़ दिए, बोली अपने हक के लिए लड़ने के लिए, तो उसके लिए सब कोई मिल करके साथ आवाज़ उठा रहा है। तो हम भी शामिल होंगे अपने सारण की जनता के साथ। हम भी शामिल कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है इंडिया अलायंस के जरिए से लोगों को। तो जो मृत घोषित कर दिए गए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? जो जिंदा उसको अमृत को जिंदा कर दिया गया। सारा तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग के सामने है ना। तो मैं तो वही तो बोल रही हूँ कि जिसको कमल नहीं दिख रहा है वो अमृत घोषित है। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव खुल के कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब राहुल गांधी से सवाल होता है कि क्या तेजस्वी को आप सीएम बनाएंगे तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में आप कैसे देख रही हैं? बिहार की जनता चाह रही है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, है ना। अब बाकी बाकी सब कोई का एक साथ होगा मीटिंग, उसमें लोग डिस्क्लोज करेंगे। आप लोग के सामने थोड़ी बताएंगे लोग। कांग्रेस खुल के बोल नहीं रही है कि सीएम खुल के क्यों नहीं बोलेगी? अमित शाह कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फाड़ा गया था मनमोहन सिंह की सरकार में, राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, आज घूम रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। कैसे देखते हैं इसको? वो क्या कर दिया? अडवाणी जी के साथ जो घूमते थे, अडवाणी जी के जो चेला बन के घूमते थे, आज अडवाणी जी का क्या हाल हो गया है? तो अपने जैसे जो है वैसा ही दूसरे को भी समझ रहा है। निशांत को लेकर इन दिनों बिहार में चर्चाएं हो रही है। किसको लेकर? हाँ, तो वो तो मेरे ही साथ तो खेला पड़ा बड़ा है निशांत। क्यों नहीं? युवा लोग को आना चाहिए। जिसके मन में है गरीबों की सेवा करना, श्रद्धा भाव है, उनको जरूर आना चाहिए राजनीति में। सुना आपने रोहिणी आचार्य का बयान। वोट अधिकार में शामिल होंगी। रोहिणी आचार्य ने कहा कि वे वोटर अधिकार यात्रा में सारण की जनता के साथ शामिल होंगी। तो यानी कि अब पिछले बार लोकसभा में तो वो चुनाव हार गई, तो इस बार सारण की जनता के पास एक बार फिर से जाएंगी, लड़ेंगी चुनाव। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए आई तो कुछ ना कुछ पर्पस तो जरूर होगा। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर रोहिणी आचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ये चाहती है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और वो उनके नेतृत्व में विश्वास करती है। निशांत कुमार के राजनीति में आने में कहा कि वो निशांत के साथ खेली हैं, बड़ी हुई है। उन्हें लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तेज प्रताप को भी लेकर रोहिणी ने बड़ा बयान दिया। वो भी आपने सुना कि तेज प्रताप को लेकर रोहिणी ने क्या कुछ कहा। लेकिन देखिए, बिहार चुनाव से पहले रोहिणी आचार्य सीधे जो है वो पटना पहुंची हैं, तो तमाम बातों को लेकर अब खुलासे हो रहे हैं। रोहिणी आचार्य टिकट पर, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार सारण से लोकसभा चुनाव लड़ा तो हार गई, वहां से राजीव प्रताप रूडी जीत गए। तो ऐसे में अब चुनाव से पहले जब रोहिणी पटना आई हैं, तो बिहार आई हैं, तो चर्चाओं का बाजार तो गर्म होगा ही, सवालों का बाजार गर्म होगा। आपको सबसे पहले तो बताएं कि तेजस्वी यादव अपनी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आज शामिल हुई हैं और रोहिणी ने ये कहा है कि सारण जाएंगे तब मैं शामिल होंगी। बड़ा बयान तेजस्वी यादव की बहन ने दिया। और वही आपको ये भी बताएं
कि अब एक तरफ जहां मीसा भारती ने भी लोकसभा चुनाव लड़ा तो मीसा भारती जीत गई थी, लेकिन रोहिणी आचार्य हार गई थी। तो ऐसे में सिंगापुर में भी रहती है, तो अक्सर जो है वो बिहार में चल रही तमाम गतिविधियों पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, ट्वीट करती है। तो ऐसे में अब रोहिणी खुद भी जो है वो पटना आ गई है, बिहार आ गई है, और चुनाव से पहले जो है उनका कहीं ना कहीं बड़ा एक रोल होगा आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने, क्योंकि सारण की जनता के बीच जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है इसका मुख्य उद्देश्य कुछ ना कुछ होगा। ऐसे में आप दोबारा सुनिए क्या कुछ रोहिणी आचार्य कहती नजर। तो देख ही रहे ना, जहाँ कमल, जिस आदमी को कमल नहीं दिख रहा है वो मृत घोषित कर दिया जा रहा है। तो अब अधिकार के लिए तो हम लोग को लड़ना। बाबा साहब और लालू जी संविधान के लिए जो मुंह में आवाज़ दिए, बोली अपने हक के लिए लड़ने के लिए, तो उसके लिए सब कोई मिल करके साथ आवाज़ उठा रहा है। तो हम भी शामिल होंगे अपने सारण की जनता के साथ, हम भी शामिल। कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है इंडिया अलायंस के जरिए से लोगों को। तो जो मृत घोषित कर दिए गए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? और जो जिंदा उसको अमृत को जिंदा कर दिया गया। सारा तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग के सामने है ना। तो मैं तो वही तो बोल रही हूँ कि जिसको कमल नहीं दिख रहा है वो अमृत घोषित है। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव खुल के कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब राहुल गांधी से सवाल होता है कि क्या तेजस्वी को आप सीएम बनाएंगे, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में आप कैसे देख रही हैं? बिहार की जनता चाह रही है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, है ना। अब बाकी बाकी सब कोई का एक साथ होगा मीटिंग, उसमें लोग डिस्क्लोज करेंगे। आप लोग के सामने थोड़ी बताएंगे लोग। कांग्रेस खुल के बोल नहीं रही है कि सीएम खुल के क्यों नहीं बोलेगी? अमित शाह कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फाड़ा गया था मनमोहन सिंह की सरकार में, राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, आज घूम रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, कैसे देखते हैं इसको? वो क्या कर दिया? अडवाणी जी के साथ जो घूमते थे, अडवाणी जी के जो चेला बन के घूमते थे, आज अडवाणी जी का क्या हाल हो गया है? तो अपने जैसे जो है वैसा ही दूसरे को भी समझ रहा है। निशांत को लेकर इन दिनों बिहार में चर्चाएं हो रही हैं। किसको लेकर? निशांत। हाँ, तो वो तो मेरे ही साथ तो मतलब मेरे ही साथ तो खेला पड़ा बड़ा है निशांत। क्यों नहीं? युवा लोग को आना चाहिए, जिसके मन में है गरीबों की सेवा करना, श्रद्धा भाव है, उनको जरूर आना चाहिए राजनीति में।